हमने क्या पढ़ा था? क्या पढ़ा था? रूल्स पढ़ा था ना। अब हमें क्या करना है? इमेज फॉर्मेशन करना है। इमेज फॉर्मेशन के लिए रूल्स जानने बहुत ज़रूरी थे, इसीलिए हमने पहले क्या करा, रूल्स पढ़ा। अब हम देखते हैं कि इमेज फॉर्मेशन कैसे होगा। ठीक है, तो इससे पहले हमने क्या पढ़ा था? स्फेरिकल मिरर्स पढ़ लिया था। क्या होता है स्फेरिकल मिरर्स? ये किसका पार्ट होता है, किस चीज का पार्ट होता है? अच्छा, होलोस्फेयर या फिर पूरा एकदम भरा भरा जो स्फेयर होता है वो वाला होलोस्फेयर होता है। ठीक है, और उसका क्या होता है? पार्ट होता है। ठीक है, छोटा सा एक पार्ट ले लेते हैं, उसी में से हमारा क्या निकल जाता है? कॉनकेव भी और कॉन्वेक्स भी निकल जाता है। टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर, उसमें टर्म्स कुछ कुछ ऐसे होते हैं जो याद रखने हैं, जो एग्जाम्स में डायरेक्ट सवाल आ जाते हैं। ठीक है, वो याद कर लोगे। लिखा दिया था फोकस ऑफ स्फेरिकल मिरर, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था। फोकस को कोई कोई क्या कहता है? क्या कह देते हो उसको? एफ इक्वल टू क्या कह देते हो? 2r या r/2? एफ इक्वल टू क्या होता है? r/2। तुम लोग ऐसे डिफाइन कर देते हो, लेकिन वो क्या होता है? स्फेरिकल मिरर का फोकस क्या होता है? मैं फोकस की बात कर रहा हूं, फोकल लेंथ नहीं पूछ रहा है, फोकस की बात कर रहा हूं, जहां पे कन्वर्ज या डाइवर्ज होता है। ठीक है, अगर कॉनकेव मिरर है, पैरेलल लाइट डाली उस पे, तो जहां स्ट्राइक होने के बाद वो कन्वर्ज होगी तो वो क्या होगा? उसका फोकस होगा। और कॉन्वेक्स है तो कॉन्वेक्स लेंस में क्या होगा? कॉन्वेक्स मिरर में क्या होगा? जहां से डाइवर्ज होती हुई अपीयर होती है तो वो यहां पर क्या होता है? उसका फोकस होता है। ठीक है, ये बता दिया था। रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन बता दिया था। अब हम आगे देखेंगे कि कैसे हम पैरेलल रे ऑफ लाइट को एक्सटेंड करके इमेजेस फॉर्म करते हैं। तो सबसे पहले हमारा क्या है कि कॉनकेव मिरर से हमें इमेज फॉर्मेशन करने हैं। ठीक है, टोटल कितने टाइप के इमेज होते हैं? 2 टाइप के, रियल और वर्चुअल। हम दोनों देखेंगे कि कॉनकेव में कैसे फॉर्म होता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? पहले सबसे पहला केस लेते हैं। कुछ पता है? वही वो बता रहा है, अब पता चलेगा कैसे होगा। देखो, ये पहला केस है। पहला केस में हम क्या करते हैं? पहला केस में हम ये मान लेते हैं कि जो इमेज बनानी, हमें जिस ऑब्जेक्ट की इमेज बनानी है वो कहाँ है? इनफाइनाइट पे। इनफाइनाइट पे। इनफाइनाइट का मतलब क्या है बताओ? हैं? अंत नहीं होता है। अगर मैंने किसी मिरर के सामने कहता हूं कि किसी की इमेज बनानी है और हमने ये ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट पे रखा है, तो उस इनफाइनाइट का मतलब क्या होगा? कि हमने वो क्या कहते हैं, 7 समंदर पार अमेरिका में एक इमेज ऑब्जेक्ट रखा है, उसका इमेज बनाना है। ऐसा हमें तो पता नहीं चल रहा ना। हम कहते हैं कि ब्रह्मांड के दूसरे छोर से एक ऑब्जेक्ट है, उसका इमेज बनानी है। ऐसा नहीं, वो इतनी दूरी पे होता है कि हमें लगभग ना ऐसा होता है, ये मान के चलते हैं कि जो इसका सेंटर ऑफ ये रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है ना, उससे लगभग 10 गुना 20 गुना दूरी पे रख लेते हैं। ठीक है, इनफाइनाइट का ये मतलब नहीं हुआ कि बहुत दूर पे, हम जहां सोच भी नहीं सकते वहां पे है। ऐसा इमेज ही नहीं बनेगा ना भाई, इमेज ही नहीं बनना है उसका। ठीक है, तो हम इतना दूरी पे ले लेते हैं ताकि उसका इमेज फॉर्म हो पाए। उसी को इसके रिस्पेक्ट में क्या कह देंगे? इनफाइनाइट है। ठीक है, तो मान लो इनफाइनाइट उसका कहाँ होगा? यहाँ कहीं होगा। ठीक है, और यहाँ से हमने क्या, ये इसका क्या है? सी है। पहले हम पॉइंट आउट कर लेते हैं ये सारी चीजें क्या है। ठीक है, तो इसको हम मान लेते हैं सी। ये क्या होगा? सी होगा। और लगभग इसका मिड पॉइंट क्या होगा? एफ होगा। ठीक, और ये इसका क्या होता है? पोल होता है, टी। और हमने क्या करना है? डालना कहां से लाइट है? पहला केस, इफ ऑब्जेक्ट इज एट इनफाइनाइट, या इंफिनिटी कहते हैं, इंफिनिटी। ठीक है, तो क्या होगा? इसका मतलब यह है कि हमें क्या करना है? पैरेलल रे ऑफ लाइट डालनी है। और हमें पता है कि जब हम कॉनकेव मिरर पर पैरेलल रे डालते हैं तो आफ्टर स्ट्राइक
कहां से पास होती है? अगर पैरेलल रे ऑफ लाइट हम कोन के मिरर पर डालते हैं तो आफ्टर स्ट्राइक ये किधर से पास होगी? फोकस से पास होगी। ठीक है, तो मान लो हमने इधर कहीं पे एक पैरेलल रे डाल दी, ठीक है, ये स्ट्राइक करके कहां से पास होगी? फोकस से। इमेज बनाने के लिए याद रखना कम से कम 2 रेज भेजनी जरूरी है। और हम अगर इनफाइनाइट से हम इमेज फॉर्म कर रहे हैं ना, इनफाइनाइट पे रखे ऑब्जेक्ट की, हम ये नहीं देखते हैं कि प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है या उसके नीचे है। हम क्या देखते हैं कि यहाँ भी, यहाँ ऐसे ऐसे निकाल देते हैं, मतलब इतनी बड़ी ऑब्जेक्ट कोई होगी, हम ऐसे बस निकाल दिए। यहाँ जब हम आगे बढ़ेंगे ना, इसके आगे बढ़ेंगे, बियॉन्ड द सी लेंगे, तब क्या करेंगे? तब हम यहाँ प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखेंगे। लेकिन जब हमें इन्फिनिटी से इमेज फॉर्मेशन करवानी होगी तब हम ऐसे रेज डालेंगे उस पर। ठीक है, ये डाला। अब ये आफ्टर स्ट्राइक कहां से जाएगा? फोकस से होके गया। ठीक है, अब इंसिडेंट रे है और ये रिफ्लेक्टेड रे है। ठीक है, यहां मिला, इमेज यहीं पे फॉर्म हो रही होगी, जहां पर रिफ्लेक्टेड रे मिट करती है ना, वहीं पर इमेज फॉर्मेशन होती है। तो यहां पर इमेज फॉर्म होगी। अब मुझे बताओ, अगर मान लो कि इस ऑब्जेक्ट को हमने इतनी बड़ी मान ली तो इसका इमेज कितना बना? एकदम पॉइंट साइज, हाईली डिमिनिश्ड है, पॉइंट साइज है। और क्या होता है, इसके आगे लिख दूं मैं, देन इमेज फॉर्म्ड एट कहां? फोकस। ठीक है, और नेचर ऑफ इमेज क्या होगी बताओ? नेचर ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज का मतलब है कि उसकी साइज क्या है, वो वर्चुअल है, रियल है, इरेक्ट है, इन्वर्टेड है, ये उसकी क्या होती है? नेचर होती है। ये डिमिनिश्ड है, हाईली इनलार्ज है, ये क्या है? ये उसकी नेचर होती है। तो मुझे ये बताओ, ये जो इमेज बनी है क्या ये रियल है? नहीं। 7 करोड़, हाँ आज भी 7 करोड़ है। अरे रियल है, कैसे नहीं रियल है बताओ? रियल क्यों है? क्योंकि जिधर से हमने लाइट छोड़ी है उधर ही तो आके आफ्टर स्ट्राइक लाइट मिल रही है ना, तो रियल ही तो हुई ना। वर्चुअल क्या होती है? जब हमने रे ऑफ लाइट डाली, स्ट्राइक कराई, और बिहाइंड द मिरर अगर क्या होता है, जो रिफ्लेक्टेड रे है मिट करती है, तब वहां पर क्या होता है? वर्चुअल इमेज फॉर्मेशन होती है। लेकिन अभी क्या हो रहा है? मिरर इमेज कहां बन रही है? फोकस पे, और किधर? मिरर के साइड में ही, इसीलिए क्या होगी? ये रियल होगी। तो क्या है पहला पॉइंट? क्या ये रियल इमेज है? रियल इमेज है। उसके बाद 2 नंबर में, क्या ये इमेज के, ये ऑब्जेक्ट के साइज का इमेज बना है, या उसके साइज का से छोटा बना या उससे बड़ा बना? बहुत छोटा बना, एक पॉइंट साइज का बना, तो क्या कहेंगे उसको? हाईली डिमिनिश्ड। हाँ, हाईली डिमिनिश्ड। उसके बाद क्या होता है? रियल हो गया, हाईली डिमिनिश्ड हो गया। और उसके बाद एक चीज और याद रखना, जब भी रियल आता है तो इमेज कैसी रहती है? इरेक्ट या फिर वर्चुअल, ये सॉरी इरेक्ट या फिर क्या? इन्वर्टेड। ठीक है, तो अब मुझे बताओ ये क्या है? रियल है। रियल के साथ क्या आता है फ्री में? इन्वर्टेड। मतलब क्या? अगर हमने ऑब्जेक्ट ऐसे रखी हुई थी ना, तो इसकी इमेज कैसी बनी होगी? अभी उल्टी बनी होगी। ठीक है, तो रियल के साथ वो इन्वर्टेड हमेशा फ्री में आ जाता है। तो क्या होगा? ये इन्वर्टेड होगा। इन्वर्टेड इमेज बनेगी। क्या और कुछ लिख सकते हो? मैग्निफिकेशन तो अभी नहीं बताया ना, मैग्निफिकेशन बताऊंगा तब मुझे बताना कि इस केस में मैग्निफिकेशन क्या होगा। ग्रेटर देन 1 होगा, लेस देन 1 होगा, पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, जो भी होगा वो बताऊंगा मैग्निफिकेशन के बाद। तब ये सारे केसेस मैं तुमसे पूछूंगा
ठीक है, और वहां पे वेरीफाई करोगे खुद ही, हाँ सर इसका मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आ रहा है, मतलब क्या रियल इमेज होगी या वर्चुअल होगी, इरेक्ट होगी, जो भी हो सब पता चलेगा मैग्निफिकेशन के बाद। अभी नहीं बताऊंगा, कंफ्यूज हो जाओगे। तो इसका नेचर कैसा हो गया, रियल इमेज होगा। क्यों? क्योंकि मिरर के सामने बना है। ठीक है, उसके बाद हाईली डिमिनिश्ड मतलब क्या है, एक पॉइंट साइज बना है, इमेज बहुत छोटी बनी है। उसके बाद इन्वर्टेड बनती है, ये हमें भले पता नहीं चलता है लेकिन बनती इन्वर्टेड है। ठीक है, आगे बढ़े दूसरे केस पे। नहीं बनाए हो? अच्छा नेचर लिख लो, लिख लो। खुद से भी ट्राई करना लाइन खींच के, तब ज्यादा फायदा होगा। ठीक, अगला केस, अगला केस कहां लोगे, कहां रखोगे बताओ, कहां रखे हैं अगला? ये क्या है, C और ये F, ये P। अब हम रखते हैं, पहले तो हमने इनफाइनाइट पे रखा था, अब बियॉन्ड C रखते हैं, मतलब C से थोड़ा सा दूरी पे रखते हैं, मतलब जहां पर सेंटर ऑफ कर्वेचर है उसे थोड़ी दूरी पे रखते हैं, और फिर देखते हैं इसकी इमेज कहां फॉर्म हो रही है। ठीक है, तो हम दूसरा केस लिखते हैं क्या, इफ ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सी, मतलब क्या, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो क्या होगा, अगर हमने ऑब्जेक्ट रखी है ऑब्जेक्ट, मान लो मैंने इतनी बड़ी यहां पे रखी, ठीक है, तो एक रे क्या करूंगा यहां से, पहली रे हम क्या करते हैं ना हमेशा, जब भी इमेज फॉर्मेशन करना हो पहली रे एकदम पैरेलल डाल देना। ठीक है, पहली रे क्या करोगे, यहां से पैरेलल डालो, पहली रे यहां से पैरेलल, किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल डाल ली, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल डाली हमने। ठीक है, सीधी रे है, ठीक, डाल दी। अब क्या करोगे, जो दूसरी रे है, दूसरी रे हम कहां से डालें, फोकस से डालो। दूसरी रे कहां से डालोगे, चलो फोकस से डाल के देखते हैं क्या होता है। ये यहीं से डालनी है, ये नहीं कि यहां से डाल दोगे, नहीं, जिस पॉइंट से एक पहली रे निकाली है उसी पॉइंट से हमें दूसरी रे भी निकालनी है। दूसरी रे हम कहां से निकाल रहे हैं, इसी पॉइंट से, और कहां से पास कराएंगे इसको, फोकस से। और जब फोकस से पास कराते हैं तो क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है रिफ्लेक्टेड रे, तो उसको हम क्या करेंगे, यहां से डालेंगे, यहां को आएगा। उसके बाद आफ्टर रिफ्लेक्शन, आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा, ये होगा, इसका आफ्टर रिफ्लेक्शन नहीं बनाया, इसका आफ्टर रिफ्लेक्शन कैसे होगा, इसका इधर से पास होगा। अब बताओ कहां मीट हुआ है, दोनों रिफ्लेक्टेड जो रे है कहां पर मीट हुआ है, कहां मीट हुआ है, यहां पे क्या, इस पॉइंट पे क्या, या यहां पे, कहां पे, यहां पे। अरे हमें रिफ्लेक्टेड रे कहां मीट हो रही है वो पॉइंट देखना है ना। तो ये क्या है, ये तो इंसिडेंट रे है, ये भी इंसिडेंट रे है। रिफ्लेक्टेड रे कौन सी है, जो मैंने ये पीली वाली लाइट बनाई है, ये क्या है, रिफ्लेक्शन वाली लाइट है। और ये कहां मीट हो रही है हमारी, ये इस पॉइंट पे, ठीक है, इस पॉइंट पे मीट हो रही है। ठीक है, अब इसकी इमेज कैसी बनी, कैसी इमेज बनी है, उल्टी। उल्टी इमेज बन गई। तो अगर हमने, अरे हमने सेंटर से डाल के बना दिया क्या, सेंटर से लाइन खींच के बना दिया। इसको तीसरा केस कर लेना फिर है, नहीं रुको,
इसको तीसरा केस ही कर लेना। तुम लोग बोले भी नहीं सर, हैं? इसको तीसरा केस कर लो। हमें क्या करना था, बियॉन्ड लिखना था ना, बियॉन्ड सेंटर लिखना था, हमने सेंटर पे डाल के बनाया। ये एट सी वाला हो गया, इज एट सी, तब ये होगा। ठीक, यहां पे ये बना, यहां पे ये बनेगा। ठीक, अब ये इसका नेचर देन इमेज formed at या in between कहा, C और C एंड F। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में इसकी इमेज बनेगी। नेचर कैसा होगा, नेचर में पहला नेचर बताओ। ये रियल है, रियल है कि नहीं है, रियल ही है ना, रियल है। क्या ये इरेक्ट है या इन्वर्टेड है, इन्वर्टेड है। कैसे, क्योंकि इसका ये हेड है और ये हेड कहाँ है इसका, नीचे की तरफ है, ये इसका टेल है और टेल यहां पे ऊपर की तरफ है, तो इन्वर्टेड बना है, इन्वर्टेड, रियल इन्वर्टेड। उसके बाद क्या ये डिमिनिश्ड है, क्या ये इमेज के साइज का है या उससे छोटा है या उससे बड़ा है, सॉरी ऑब्जेक्ट के साइज के बराबर है, उससे छोटा है या उससे बड़ा है, छोटा है। दिख भी रहा है क्या है, एकदम छोटा बना है, तो क्या होगा, ये हाईली डिमिनिश्ड तो नहीं है लेकिन डिमिनिश्ड है। ठीक है, क्या ये डिमिनिश्ड है। उसके बाद और क्या आएगा, मैग्निफिकेशन की बात हमें अभी करनी नहीं है। यहां पर 3 नंबर कर लेना। और कोई दिक्कत इसमें, बना दियो। अगला, अब हम क्या करेंगे, बियॉन्ड सी रखेंगे, इस बार ध्यान से। सी एफ टी दूसरा, इफ ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सी, सी से दूर ही, सी से दूर रखना है, तब कैसे होगा, तो हम क्या करेंगे, तो यहां से रे डालते हैं। मान लो कि यहां पे कोई ऑब्जेक्ट है, यहां पर कोई ऑब्जेक्ट है और इसी की इमेज फॉर्मेशन करनी है, इसी की इमेज मतलब सी से थोड़ी दूरी पर है, तो इसी की इमेज, एक सेकेंड, सेम साइज होगा, उल्टा हो गया, एट सी होता है तो सेम साइज बनेगा, और ये क्या हो गया, इसीलिए इस वाले का इस्तेमाल करके ना नहीं बनाता हूं, गलत जगह पे आ जाता है। रुक जा, इसको ये वाला था, तीसरा इसको किया था, चलो फिर से शुरू करते हैं। ये वाला तो हो गया था पहला, इन्फिनिटी पे रहेगा, तो दूसरा करते हैं। इफ ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सी,
इसका इस्तेमाल ही नहीं करना है। एफ पी, तो यहां पर मान लो कोई ऑब्जेक्ट हमने रखा इस टाइप का, तो उसको क्या करेंगे, पैरेलली लाइट फॉल करा देते हैं इसको ऐसा। अगर ये पैरेलल जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस के, तो क्या होगा, ये आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से पास होगा, करा दिया। उसके बाद फिर एक और रे ले जानी है, वहीं से ले जाएंगे, कहां से, जहां से पहले रे हमने छोड़ा है, वो कहां से ले जाना है, फोकस से ले जाना है। तो फोकस से इस तरह ले गया। अब ये क्या होगा, ठीक है। इस बार तो यहां पर ये इमेज बन गई, कहां, यहां पे, ठीक है। Image formed between C and F, ठीक। नेचर की बात करें, नेचर क्या होगा, पहला रियल है, इन्वर्टेड है, और क्या है, डिमिनिश्ड है। इसका इस्तेमाल करके गड़बड़ हो जाता है, सही से खींचता ही नहीं है वो। स्केल पेंसिल लेके बैठोगे बढ़िया से, तभी इमेज सही से बनती है, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जा रहा है। बना लिए हो, ठीक। अगला चले, अब तीसरा कौन सा केस होगा, अब होगा तुम्हारा सी और सी पे ना, सी एफ पी, तीसरा केस, एट सी। अगर सी पे रहता तो कहां बनता इमेज, देन इमेज फॉर्म्ड एट सी, ठीक है। तो सी पे हमने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट को रखा इस तरह से, ठीक, और यहां से एक पैरेलल रे डाली, कहां पे, ऐसे हमने डाली। उसके बाद आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा, आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल रे है तो फोकस से जाएगी, ठीक। उसके बाद फिर क्या होगा, एक हम क्या करेंगे, फिर से दोबारा फोकस से डाल देते हैं। फोकस से डालने के बाद फिर क्या होगा, ये ऐसे। उसके बाद आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, थोड़ा पीछे रह गया,
मान लो थोड़ा थोड़ा क्या है, मान क्यों लो, दिखाई देता हूं। ठीक है, दिख गया। ये यहां पे हम्म इस तरह से आ रहा है। अब बताओ, यहां पर जितने हाइट की ऑब्जेक्ट है उतने ही हाइट के क्या बनी, यहां पर इमेज भी बनी है। ठीक, तो इसका नेचर लिखोगे। नेचर क्या हो जाएगा, नेचर में पहला नेचर क्या है, रियल तो है, क्योंकि जिधर मिरर का फेस है उधर की तरफ बना है, तो क्या होगा, ये रियल होगा। और रियल के साथ क्या फ्री में मिलता है, इन्वर्टेड। इन्वर्टेड दिख भी रहा है, इन्वर्टेड दिख रहा है ना इधर। उसके बाद तीसरा बताओ, ये क्या है, डिमिनिश्ड है, इनलार्ज है, या फिर सेम साइज है। सेम साइज का बनता है यहां पर, सेम साइज का, जैसे प्लेन मिरर में होता है। प्लेन मिरर क्या इसी तरह होता है, रियल, इन्वर्टेड और सेम साइज। प्लेन मिरर में रियल बनता है। प्लेन मिरर में इमेज कैसा होता है, रियल या वर्चुअल। वर्चुअल होता है। क्या इन्वर्टेड होता है, इरेक्ट होता है, सीधा होता है। बस ये सेम साइज का होता है। ठीक है, उसका बस ये क्या है, एक प्रॉपर्टी मैच कर रहा है, कौन सा, सेम साइज का होना। ठीक है, तो प्लेन मिरर में सेम साइज की इमेज बन जाती है। ये सब प्रॉपर्टी जो है ना याद रखना, ये नेचर याद रखना, क्योंकि सवाल में कभी कभी सीधा तुम्हें मिलेगा कि एक रियल इमेज बना रही है कोई मिरर है, ठीक है, रियल इमेज बना रही है, डिमिनिश्ड बना रही है, या फिर ये बोलेगा कि इनलार्ज बना रही है। तो इस केस में तुम्हें खुद पता करना होगा कि वो ये मिरर कौन सी है और कहां पर रखी गई होगी, और ये तुम्हें खुद सोचना पड़ता है। ठीक है, तो जब तक ये सारे इमेज फॉर्मेशन याद नहीं होगा ना, तब तक वो सवाल जल्दी से नहीं बन पाएगा। इसीलिए वो सारी चीजें ना याद रखना बहुत जरूरी है। ठीक, आगे बढ़े क्या, अगला केस कौन सा होगा। अब हम कहां रखने वाले हैं, सी और एफ के बीच में रखेंगे। तो अगला चौथा केस होगा, कहां रखेंगे, सी एफ। तो इसके बीच में हमने क्या करा, एक ऑब्जेक्ट को रखा। एक ऑब्जेक्ट हमने इतनी बड़ी रखी यहां पे। ठीक, अब यहां से क्या करोगे, पैरेलल रे डालोगे, किधर की तरफ, मिरर पे डालोगे, और मिरर पे जाने के बाद ये आफ्टर रिफ्लेक्शन किधर से पास करेगी, कहीं से भी डालो। अगर तुमने पैरेलल रे डाली है कॉनकेव मिरर पे, तो कहां से पास होगी, फोकस से पास हो जाएगी। फोकस से पास कर दी। अब एक रे और डालोगे, वो कहां से डालोगे, अभी फोकस हमें दिख रहा है पास में ही है, तो हम फोकस से डाल सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो दूसरी रे है वो भी कहां से डाल दें, फोकस से डाल देते हैं, यहां आएगा। ठीक है, अब ये आफ्टर रिफ्लेक्शन किधर को जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। पैरेलल हुआ, इसको बियॉन्ड सी बनना चाहिए था, लेकिन लगभग सी पे आगे बना। तो क्या करें, बनाना तो पड़ेगा। फिर से लाइन खींच दे, ये बराबर है क्या,
चलो थोड़ा सा है। तो ये ठीक है। अब इमेज कहाँ फॉर्म हो रही है? ये इस पॉइंट पे इमेज यहां फॉर्म हो रही है, ठीक। P तो इफ object is in between का C and F, then image formed at नहीं, image formed beyond कहाँ? C के आगे इमेज बन रही है। और नेचर क्या होगा? नेचर बताओ। रियल तो है, इन्वर्टेड भी है, रियल है, इन्वर्टेड है। रियल आ जाए तो इन्वर्टेड के लिए सोचना नहीं पड़ता। और अब बताओ ये डिमिनिश्ड है, इनलार्ज है, सेम साइज है? क्या होता है? इनलार्ज होता है। ये इससे बड़ी बन रही होती है तो ये क्या होता है? इनलार्ज होता है। या फिर इसको हम क्या कहते हैं? मैग्नीफाइड भी कहते हैं, बड़ी बनी है, ठीक है। ये मैग्नीफाइड है या फिर एनलार्ज्ड बनी है, जो इमेज की साइज है ऑब्जेक्ट की साइज से बड़ी है, ठीक। तो अगर हमने कॉनकेव मिरर में सेंटर और फोकल लेंथ, फोकस के बीच इमेज को, ये ऑब्जेक्ट को डाली है, तब क्या होता है? इमेज बड़ी बननी स्टार्ट हो जाती है। इसके बाद जब हम फोकस पे डालेंगे तब देखना, और ये बहुत ज्यादा एनलार्ज हो जाता है, ठीक है। और एक लास्ट केस कौन सा होता है? बस एक ही वो केस है जिसपे क्या होता है? वर्चुअल होता है। वर्चुअल बनेगा तो इरेक्ट ही होता है, ठीक। प्रैक्टिस करोगे तब जल्दी जल्दी हो जाएगा, सीख जाओगे। अभी भी देख लो मैं खींच रहा हूँ फिर भी थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है, इसीलिए स्केल और पेंसिल लेके बैठोगे ना तो अच्छे से हो जाएगा, हाथ बैठ जाएगा फिर। चलिए नेक्स्ट, अगला क्या होगा? अगला हम कहाँ से डालें? कहाँ ऑब्जेक्ट को रखें? C F। अगली बार हम कहाँ रख रहे हैं? ऑब्जेक्ट को फोकस पर रख रहे हैं। फोकस पर रखने के बाद क्या होगा? हम डालेंगे पैरेलल रे। पैरेलल रे डाली, ये कहां से वापस जाएगा? कहां से जाएगा? फोकस से होके जाएगा। चलो फोकस से होके गया, ठीक है। उसके बाद अब हम जो दूसरी रे ऑफ लाइट डालेंगे वो कहां से डालेंगे बताओ? अब फोकस से तो डाल नहीं सकते हैं क्योंकि हमने ऑब्जेक्ट को ही फोकस पे रखा हुआ है, यहां तो डाल नहीं सकते हैं। तो क्या करेंगे? अगला क्या बचा हमारे पास?
क्या बचा? ये पोल बचा। तो पोल पे हम डाल सकते हैं ना, और पोल का रूल क्या है? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को ओबे करते हुए रिफ्लेक्शन करता है। तो हमने यहां पे डाली, अगर हमने यहां पर रे ऑफ लाइट डाली तो क्या होगा? जितने एंगल पर इंसिडेंट हुई है उतने ही एंगल पर क्या होगा? रिफ्लेक्शन होगा। तो कुछ इस तरह से क्या होगा? भाग जाएगा। ठीक है, कुछ इस तरह से भाग जाएगा। तो बताओ ये जो लाइट है कहां जाके मिलेगी? कहां जाके मिलेगी बताओ? मिलेगी नहीं? पक्का? कहीं मिलेगी कि नहीं? हम मानते हैं इसको क्या, इन्फिनिटी पे जाके मिलेगी। कहाँ मिलेगी ये? इन्फिनिटी पे जाके मिलेगी। और ये जो इमेज बनेगी कैसा ये इसका साइज कैसा होगा? हाईली इनलार्ज होता है। और ये इरेक्ट होगा या फिर इन्वर्टेड होगा? इन्वर्टेड ही होगा। ठीक है, तो कौन सा केस है? पांचवा है ना? पांचवा। इफ object is at focus, then image formed at infinity। नेचर क्या हो जाएगा? नेचर ऑफ द इमेज पहला रियल तो है, रियल है ना, इन्वर्टेड भी है, उसके बाद थर्ड वन हाईली इनलार्ज। हाईली एनलार्ज्ड होता है। ठीक है, अब इसमें एक लास्ट केस बचता कौन सा? बिटवीन एफ एंड पी, मतलब बिटवीन फोकस एंड पोल। जब हम ऑब्जेक्ट को प्लेस करेंगे तब उसकी इमेज कहां बनेगी? किसी को पता है? बिहाइंड द मिरर और इन फ्रंट ऑफ मिरर? तो चलो अब चलते हैं अगले केस पे। अगला केस है हमारा 6th केस। और ये केस क्या है? अगर हमने फोकस और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट को रखा तो हमारी इमेज कहाँ बनने वाली है? ठीक है, तो चलो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं? इफ ऑब्जेक्ट इज in between focus and pole, then image formed behind the mirror। इसका नेचर भी देख लेंगे कि क्या होता है। चलो, तो इंसिडेंट रे फॉल कराते हैं। ये हमारा छोटू सा ऑब्जेक्ट है और इसको हमने इधर की तरफ फॉल कराया, एक पहली रे। उसके बाद सबको पता है कि अगर हमने प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई रे डाली है तो कहाँ से जाएगी? फोकस से होके जाएगी। तो फोकस से इसको भेज दो, इस तरह से फोकस से चली गई। अब तो यहाँ हम जो दूसरी रे डालेंगे, फोकस से तो डाल नहीं सकते वापस, तो हम कहाँ डालेंगे? यहाँ जो पोल है, पोल से होके हम दूसरी रे डालेंगे। जब पोल से डालेंगे तो क्या होगा? अभी बताया था कि क्या होता है, वो पोल से डालने के बाद लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को ओबे करते हुए रिफ्लेक्शन करती है। तो चलो हम डालते हैं रे। दूसरी रे हमने ऐसे डाली, प्रिंसिपल एक्सिस पे जो पोल है वहां पर डाली। तो अब क्या होगा? ये जितने एंगल पर डाली थी उतने ही एंगल पर ये क्या होगी? रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद अब ये देखो, अब ये दोनों रे ऑफ लाइट जो है, जो इनसे रिफ्लेक्टेड रे है, ये
कभी मिलने वाली नहीं है, ऐसे जा रही है। ऐसे जब कोई रे जा रही होती है, ऐसे अगर रे जाएगी तो क्या कभी मिलने वाली है? मिलेगी नहीं। इसका मतलब क्या होगा, हमें इसको पीछे एक्सटेंड करना पड़ेगा। अगर ऐसे पीछे एक्सटेंड करेंगे तब यहां जाके मिल रहा होगा, मिलेगा नहीं, ऐसा अपीयर होगा, ऐसा प्रतीत होगा कि यहां पर मिल रहा है। ठीक है, तो ऐसे ही हम क्या करेंगे, इसको भी यहां से एक्सटेंड कर देंगे क्योंकि ये मिलने वाला है नहीं। और जब तक दो रिफ्लेक्टेड रे कभी मिट नहीं करने वाला है तो वो इमेज फॉर्मेशन नहीं करेगा। तो ये क्या होगा, यहां पर हम इसको एक्सटेंड करेंगे पीछे की तरफ, मिरर के पीछे एक्सटेंड किए। एक्सटेंड करने के बाद ये कहां जाएगा, एक्सटेंड किया, ऐसे एक्सटेंड किया हमने। अब उसके बाद ये जो रिफ्लेक्टेड रे है इसको भी क्या करोगे, पीछे एक्सटेंड करोगे। पीछे एक्सटेंड करने के बाद कुछ इस तरह से आएगा। आ गया, ठीक है। अब बताओ ये जो रे है कहां पर कट किया, एक दूसरे को कहां कट किया है, यहां पे। यहां कट किया तो इमेज भी कहां बनेगी, बस यहीं पे इमेज बन रही है। इमेज कैसी है अब बताओ, क्या ये सीधा है? हाँ ये सीधा है क्योंकि इसका हेड, ऑब्जेक्ट का हेड ऊपर है तो इमेज का भी हेड ऊपर है। टेल उसका नीचे है तो इसका भी टेल नीचे है। और क्या इमेज जो बनी है क्या वो ऑब्जेक्ट के साइज से छोटा है या बड़ा है? तो जाहिर सी बात है वो बड़ा है, तो क्या होगा, एनलार्ज होगा। ठीक है, तो इसका हम नेचर देख लेते हैं, नेचर कैसा होगा। अगर हम नेचर की बात करें तो नेचर क्या होगा, नेचर क्या है, पहला, क्या ये रियल है? नहीं, रियल नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने इसको एक्सटेंड करके बनाया है, बिहाइंड द मिरर बन रहा है। और बिहाइंड द मिरर कौन सा होता है, वर्चुअल इमेज होता है। क्या होता है ये, वर्चुअल। और वर्चुअल के साथ क्या फ्री में मिलता है, इरेक्ट। वर्चुअल के साथ इरेक्ट फ्री में मिलता है। और क्या ये इनलार्ज है? तो हाँ सर, ये इनलार्ज बनेगा, इनलार्ज्ड। ठीक, ये हो गया इसका नेचर। ठीक है, कोई दिक्कत? चलो इसको लिखो जल्दी से, अच्छे से बनाओगे फिगर। हो गया, बढ़े आगे। चलो फिर चलते हैं। अब हम अगला है टॉपिक, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। अब कॉन्वेक्स मिरर में हमारे दो ही केस है, ठीक है, दोनों केसेस हम डिस्कस करेंगे, फिर ये इमेज फॉर्मेशन खत्म हो जाएगा। तो चलो, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर, हेडिंग डाल लोगे इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। तो इसमें दो केस क्या है, पहला होता है अगर हमने ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखा। इन्फिनिटी का मतलब समझा चुका हूं। इन्फिनिटी का मतलब ये नहीं होता है कि हमने क्या किया है, ब्रह्मांड के दूसरे छोर से हमने कोई रे ऑफ लाइट छोड़ी है कि ऑब्जेक्ट रखी है उसका इमेज फॉर्म करना है, नहीं। वो क्या है, लगभग इमेज का जो एपर्चर होता, मिरर का जो एपर्चर होता है इससे थोड़ा सा दूर, जैसे मान लो ये कॉनकेव मिरर है, इसका एपर्चर इतना है तो इससे लगभग इतना दूरी पर रखो तो क्या होगा, या इससे थोड़ा दूर पे ये दीवार के पास में रखो तो क्या होगा, उसकी इमेज हमें बनानी है। तो वो क्या हो, इसके लिए इन्फिनिटी हो जाता है। ठीक है, जितनी मिरर की साइज है ना उससे 10 गुना उसका क्या करो, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस रखोगे तो लगभग वो उसके लिए इन्फिनिटी ही हो जाता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक इन्फिनिटी पे हम रखेंगे और दूसरा रखेंगे कहां, दूसरा रखेंगे लगभग पास में, किसके पास, मिरर के पास, एट फाइनाइट डिस्टेंस।
ये इसका क्या हो गया, प्रिंसिपल फोकस हो गया। ये इसका प्रिंसिपल फोकस हो गया। अब और सबको पता है कि इसका जो सी आता है कहाँ, बिहाइंड द मिरर, एफ बिहाइंड द मिरर, और ये हो गया पोल। ठीक, अब हमें क्या करना है, इन्फिनिटी से पैरेलल रे डालनी है। और पैरेलल रे कैसे डालेंगे, पैरेलल रे हम डालेंगे ऐसे, ऐसे, और इधर से भी ऐसे डाल दी। ठीक है, अब ये रिफ्लेक्ट करके इधर तो नहीं आने वाली क्योंकि इधर तो मिरर है। ठीक है, तो जाएगी कहां, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को ओबे करते हुए, ये फोकस से बात करते हुए, फोकस से बात करते हुए, टाटा बाय बाय बोलते हुए इधर से रिफ्लेक्ट कर जाएगी। ये भी क्या करेगा, इस तरह से टाटा बाय बाय करते हुए, अब देखो कैसे भागेगा, ये ऐसे। दूसरा ले लेते हैं, ये वाला, ये हो गया। इस तरह से क्या होगा, इसका रिफ्लेक्शन होता है। चलो दिखा। तो अब ये क्या है, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, और ये रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे। ये मिला कहाँ, ये दोनों जो लाइन है, जो दोनों रिफ्लेक्टेड रे है, क्या ये यहाँ पे डायरेक्टली आके मिला है, नहीं। हमने क्या किया है, इसको मिट कराया है, जबरदस्ती मिट कराया है इसके यहाँ पे। तो यहाँ पे इसका क्या हो रहा है, इमेज फॉर्मेशन हो रहा है। यहाँ इसका क्या हो रहा है, इमेज फॉर्म हो रहा है। और ये इमेज क्या है, एक पॉइंट साइज है। क्या ये पॉइंट साइज इमेज है, और ये बनती कैसी है, तो इसके नेचर की बात करो तो इसमें लिखोगे, एक चीज इसमें लिखोगे क्या, कि कहां हमने ऑब्जेक्ट को रखा है। तो पहला केस है, when object is at infinity। अगर हमने ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखा, then image formed behind द मिरर। ठीक, और नेचर क्या होगा इसका, नेचर बताओ, नेचर क्या हो गया, पहला, क्या ये रियल है, क्या ये रियल है या वर्चुअल है, कहोगे सर वर्चुअल है। क्यों है, क्योंकि ये बिहाइंड द मिरर बनी है। ठीक है, ये एक्चुअली में रिफ्लेक्टेड रे आपस में मिट नहीं हो रही है, इसीलिए कौन सी इमेज बनेगी, वर्चुअल बनेगी। तो ये हो गई भाई वर्चुअल इमेज। दूसरा, दूसरे में क्या, अब इसका हम क्या किसकी बात करते हैं, क्या ये इरेक्ट है या इन्वर्टेड है। तो ये क्या होता है, इरेक्ट इमेज बनती है, ये इरेक्ट इमेज बनती है। और तीसरा, तीसरा क्या, क्या ये ऑब्जेक्ट के साइज का होता है, नहीं सर, ये क्या होता है, डिमिनिश्ड होता है, डिमिनिश्ड। हाईली डिमिनिश्ड भी कह दो, कोई दिक्कत नहीं है, हाईली डिमिनिश्ड लिखो, हाईली डिमिनिश्ड। ठीक है, चलो बनाओ इसको।
चलो हो गया। तो चलो फिर आगे देखते हैं क्या है। अगर ये क्या है, एक कॉन्वेक्स मिरर है, तो अगर ये कॉन्वेक्स मिरर है तो हम लगभग यहाँ पे मान के चलते, यहाँ रखा या यहाँ पे रखा है, ठीक है, इन्फिनिटी पे नहीं रखा है, लगभग पास में रखा है, तब उसकी इमेज कहाँ बनेगी, ठीक है, इमेज कहाँ बनेगी, इफ ऑब्जेक्ट इज एट फाइनाइट डिस्टेंस, ठीक है, तब क्या होगा, फाइनाइट डिस्टेंस मतलब थोड़ा पास ले लो, ये सी ये एफ, ठीक है, तो मान लो हमने यहां पे एक ऑब्जेक्ट रखी, ठीक है, ये क्या है, एक पैरेलल एक्सिस है, ये पैरेलल एक्सिस है, पैरेलल नहीं प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है। अब इसके पैरेलली हम क्या करते हैं, इसको हटा, अब हमने कुछ फाइनाइट डिस्टेंस पर एक ऑब्जेक्ट रखी, अब हम क्या करेंगे, यहां से एक पैरेलल रे डालेंगे, कहां पे, मिरर पे, तो क्या होगा, पैरेलल रे डालने के बाद क्या होगा, फोकस को देखते हुए कहां को जाएगा, फोकस को देखते हुए फोकस को देखा, लेकिन ये जाएगा तो नहीं इधर, जाएगा किधर, इधर चला गया। अब दूसरी रे कहां डालोगे, यहां क्या दिख रहा है, ये क्या है, ये पोल है, तो पोल पे डाल दोगे दूसरी लाइट, ठीक है, दूसरी जो रे है वो पोल पे डालो, पोल पे डाला, पोल का क्या रूल है, जितने एंगल पे इंसिडेंट हो उतने एंगल पे क्या होगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगी, क्या सेम एंगल दिख रहा है, ठीक। अब ये भी क्या हो गया, रिफ्लेक्ट हो गया, तो इसको भी क्या करोगे, पीछे एक्सटेंड कर दोगे, पीछे एक्सटेंड कर दिया, तो कुछ इस टाइप का आ जाएगा, ठीक है। अब मीटिंग पॉइंट कहां है, कहां मीट किया है, ये मीट किया है यहां, फोकस और पोल के बीच में मीटिंग हुआ है, और तो इसका अब मुझे बताओगे इमेज का नेचर कैसा हुआ, नेचर क्या हो गया, पहला तो क्या होगा, वर्चुअल, दूसरा क्या हुआ, इरेक्ट है, क्या इरेक्ट है, और तीसरा ये डिमिनिश्ड है, साइज में छोटा बनता है, ठीक है, ये क्या हो गया, डिमिनिश्ड हो गया। तुम लोग तो मेरे से भी पहले बना के बैठ जाते हो, हैं, प्रैक्टिस किए हो, अच्छा चलो बढ़िया। अब अगली क्लास में हम मैग्निफिकेशन वगैरह देख लेंगे, फिर सवाल करेंगे, ठीक, लिख लिए हो, और कुछ है क्या, चलो कुछ सवाल है, सवाल कर लेते हैं। द इमेज फॉर्म्ड बाय द कॉनकेव मिरर इज ऑब्जर्व टू बी वर्चुअल, इमेज कैसा है, वर्चुअल है, ठीक है। इरेक्ट एंड लार्जर, इरेक्ट भी है और लार्जर भी है। वेयर शुड बी पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, कॉनकेव मिरर है, ध्यान से देखो क्या ये कॉनकेव मिरर है, और इसमें मुझे ये बताओ कि इरेक्ट और लार्जर देन ऑब्जेक्ट कहां बनता है,
इरेक्ट है, इरेक्ट एक ही केस में बनता है, कौन सा केस होता है? लास्ट वाला, कौन सा? एफ और पी के बीच में बनता है ना, एफ और पी के बीच में, यहां से जब हम रखते हैं तब हमारा इधर की तरफ आता है तो क्या बनता है? वर्चुअल इरेक्ट बनता है और लार्जर देन ऑब्जेक्ट बनता है। तो बताओ ऑब्जेक्ट कहां रखी होगी? एफ और पी के बीच में। एफ और पी कहां है? ये है क्या? एफ और पी के बीच में होगा। अगला क्वेश्चन, नो मैटर हाउ फार यू स्टैंड फ्रॉम अ मिरर योर इमेज appears erect, the mirror is likely to be plane, concave, convex, either plane or convex। सवाल है, कह रहा है कि ऑब्जेक्ट कहीं भी रख लो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन इमेज हमेशा कैसी बननी चाहिए? कैसी बन रही है? appears erect, मतलब सीधी हमेशा बनती है। तो सीधी कौन कौन से केस में बनती, कौन कौन से मिरर में? प्लेन मिरर तो पहला है। क्या उसके बाद बताओ कि कॉनकेव मिरर में हमेशा इरेक्ट बनती है क्या? नहीं। क्या कॉन्वेक्स मिरर में? दो केस हमने पढ़े, दोनों में इरेक्ट ही बन रहे, तो क्या हो जाएगा? एदर प्लेन और कॉन्वेक्स हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ मिरर इज शोन इन द फिगर? ये बाबू भैया ये देख रहा है, और इसकी इमेज कैसी है? इनलार्ज है क्या? इनलार्ज है, बिहाइंड द मिरर है, या बिहाइंड द मिरर है, या इन फ्रंट ऑफ मिरर है? बिहाइंड द मिरर है। बताओ कौन सा इमेज हो? ये कौन सा? ये प्लेन मिरर है, कॉनकेव मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है? कॉनकेव मिरर। क्या कॉनकेव मिरर में ऐसा होता है? एकदम देख रहे हो, पास खड़ा है, बिल्कुल मिरर के बिल्कुल पास खड़ा है, तो क्या हो जाएगा? और ये कौन सा केस हो जाएगा? कौन सा केस होगा बताओ? जब कॉनकेव मिरर लेते हैं तो कॉनकेव मिरर के बिल्कुल पास का मतलब क्या है? ये एफ है, ये पी है। अगर यहां कोई ऑब्जेक्ट खड़ा होगा तो उसकी इमेज कहां बनती है? लगभग इधर की तरफ बनती है, वो भी इनलार्ज, इनलार्ज और सीधी बनती है, इरेक्ट बनती है। तो क्या हो जाएगा बताओ? कॉनकेव। नेक्स्ट क्वेश्चन, वी सी 3 डिफरेंट पिक्चर्स ऑफ अ गर्ल शूटिंग हर इमेज इन 3 मिरर्स, द मिरर्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट विल बी। पहली लड़की क्या कर रही है? फोटो क्लिक कर रही है, इसकी इमेज कैसी बन रही है? इन्वर्टेड है, उल्टी फोटो बन रही है। दूसरी वाले में एकदम सीधी है, तीसरी वाले में डिमनेस्ड है। तो पहली तो तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पे? इरेक्ट किस, ये इन्वर्टेड किस में बनता है? कॉनकेव। ये प्लेन मिरर है, कॉनकेव, प्लेन और कॉन्वेक्स, यही है क्या? कॉनकेव भी हो सकता है। अच्छा ये कॉनकेव है ना, ये तो हो गया। फिर अगला, हाँ, when walking towards a concave mirror you notice that the image flips just after crossing a distance of 0.50 meter. What is the radius of curvature of the mirror? ये क्वेश्चन तुम लोग होमवर्क में करके लाओगे, लिख लो क्वेश्चन को, ठीक है? क्योंकि इसको अगर बनाने लग जाओ तो टाइम ज्यादा लगेगा, और टाइम है नहीं हमारे पास, इसीलिए इसको लिख लो, बना के लाओगे। लिखो लिखो। सवाल को सोचना, जितना सोचोगे उतना आसानी से बनेगा, नहीं सोचोगे कैलकुलेशन में लग जाओगे, नहीं बनेगा। खाली सोचना इसको कि क्या कह रहा है और कौन सा केस आ रहा है, कौन से मिरर की बात कर रहा है, और कहाँ जाके ऐसा चीज, ऐसा काम होता है, इमेज फ्लिप कर जाती है। ऑप्शंस भी लिख लो। हो गया। अगला सवाल ये, नेम द टाइप ऑफ मिरर यूज इन फॉलोइंग सिचुएशंस। हेडलाइट ऑफ
द कार, हेडलाइट में कौन सी मिरर का इस्तेमाल किया जाता है? ऐसा होता है कुछ, यहाँ पर बल्ब लगे होते हैं और ये क्या करता है, ऐसा कौन सा मिरर होता है? कौन सा होगा फिर? कॉनकेव मिरर। उसके बाद साइड और रियर व्यू मिरर ऑफ द व्हीकल, जो व्हीकल्स होते हैं, ट्रक्स होती है, बसें होती हैं, कार होती हैं, उसकी जो रियर व्यू मिरर होती है कैसी होती है? कॉन्वेक्स होती है, कुछ इस टाइप की होती है। इस टाइप की क्यों लगाई जाती है? क्योंकि उसका जो व्यू होता है ना बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, उसका व्यू बहुत ज़्यादा, तो बहुत ज़्यादा एरिया कवर कर लेता है, इसीलिए वो लगाता है। सोलर फर्नेस में कैसा लगता है? कॉनकेव, क्योंकि वो लाइट को क्या करता है, कन्वर्ज कर देता है एक पॉइंट पे, ठीक है, इसीलिए। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, कौन सा होगा इसमें? कॉनकेव, इसमें कॉन्वेक्स और इसमें कॉनकेव, ठीक है। नेक्स्ट, अब देखो ये प्लेन मिरर, इसका क्या फील्ड ऑफ व्यू दिखा रहा है? प्लेन मिरर को तुम देखोगे, इसका फील्ड व्यू क्या होता है, कम होता है। और ये क्या है, फील्ड ऑफ व्यू ऑफ कॉनकेव मिरर है, इसका फील्ड ऑफ व्यू देख रहे हो। अगर हमने यहां तक ऑब्जेक्ट रखी ना तो इमेज बन जाएगी, इसके आगे रखी तो ऑब्जेक्ट तो इमेज नहीं बनेगी। और इसमें भी लगभग इतना है। लेकिन ये क्या है भाई, कॉन्वेक्स मिरर है, इसका फील्ड ऑफ व्यू देख रहे हो कितना ज्यादा है। अगर हमने यहां भी रखी होगी ना, यहां भी रखी होगी ना, फिर भी ये इमेज फॉर्मेशन कर देता है। इसीलिए खास करके इसको कहां लगाते हैं, गाड़ियों में, क्योंकि छोटी सी तो हम मिरर लगाते हैं वहां पे, और हम इसका फील्ड ऑफ व्यू बहुत ज्यादा होने के कारण से आसपास की आती हुई गाड़ियों को देख लेते हैं और हमारा एक्सीडेंट होने से बच जाता है। पार्किंग एरिया में भी हम क्या करते हैं, कॉन्वेक्स मिरर लगा के रखते हैं, फील्ड ऑफ व्यू ज्यादा होता है, तो आसपास की गाड़ियां जो आती रहती है हम देख लेते हैं, फिर अपनी गाड़ियों को पार्क कर लेते हैं, ठीक है। चलो फिर ये हो गया खत्म। अगली बार हम मिलते हैं मैग्निफिकेशन वगैरह के साथ, फिर वहां पढ़ेंगे, फिर उसके बाद सवाल करेंगे, ठीक है। चलो फिर, गुड नाइट।